आज के मुख्य अतिथि महोदय कुलपति श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय प्रोफेसर एन.के. जोशी, निदेशक उच्च शिक्षा प्रोफेसर भगेंद्र भाली जी, कार्यक्रम में पधारे हमारे मुख्य एवं विशिष्ट वक्तागण, देश विदेश से जुड़े वक्तागण, प्रतिभागीगण, महाविद्यालय के संरक्षक प्राचार्य प्रोफेसर सत्य प्रकाश शर्मा जी, सभी प्राध्यापकगण, छात्र छात्राओं एवं सभी नियतशील विवेकीगण, मैं डॉक्टर तनुजा रावत राजकीय महाविद्यालय पाबो परिवार की ओर से आप सभी का आज के 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। यह 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस IKS यानी भारतीय ज्ञान परंपरा पर केंद्रित रहेगा, जिसका विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा गौरवशाली अतीत से सतत एवं नवाचारी भविष्य की ओर। Indian knowledge system from glorious past to sustainable and innovative future। शिक्षा मंत्रालय के भारतीय ज्ञान प्रणाली प्रभाग की स्थापना अक्टूबर 2020 में की गई थी। इसका उद्देश्य IKS के सभी पहलुओं पर अंतः विषय अनुसंधान को बढ़ावा देना, शोध के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा की गहन समझ होना तथा इसको संरक्षित और प्रसारित करना है। IKS प्रभाग का मुख्य उद्देश्य भारतीय ज्ञान प्रणालियों के अस्तित्व को स्वीकार करने से इसे समकालीन समाज के ताने बाने में एकीकृत करके इसे मुख्य धारा में लाना है। इसके साथ ही भारतीय प्रतिमानों के आधार पर नवीन ज्ञान और विद्वानों का विकास करना इसके मुख्य लक्ष्य है। तो सर्वप्रथम इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के प्रथम दिवस का आरंभ हम एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हुए दीप प्रज्वलन से करना चाहेंगे। इसलिए मैं सभी माननीय अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दीपज्योति परं ब्रह्म दीपज्योति जनार्दनम् दीपो हरतु मे तापम् सन्मदीपो नमोऽस्तुते शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोऽस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते। सरस्वती माँ सरस्वती दैनिक जाए माँ सरस्वती दैनिक जाए यूं जैसे यार तेरी हंस की सवारी मैया हंस की सवारी तू हमारी ज्ञान दात्री हम तेरा पुजारी मैया हम तेरा पुजारी बुद्धि दे दिए माँ सरस्वती दैनिक जाए माँ सरस्वती दैनिक जाए कृपति जामन छो सच्चा
रावण में सुन माँ पुकार। जाति धर्म छोड़ी छाड़ी नट विचार छोड़ी छाड़ी भर दिए विचार। ध्यान धरिए भल करिए माँ सरस्वती दैनी में जाए। दैनी में जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती दैनी में जाए। श्वेत हंस श्वेत कमल श्वेत माला मोती मैया श्वेत माला मोती। एक हाथ मावेण छजरे एक हाथ मपोती मैया एक हाथ मपोती। जोली भरिए पार करिए माँ सरस्वती दैनी में जाए। दैनी में जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती दैनी में जाए। शोध विमर्श और संवादों से सृजित हो नई दिशाएं, प्रत्येक विचार की आभा से उज्जवल हो संभावनाएं। महोदय, आपके आगमन से आज ये मंच हुआ है धन्य। आप सभी का हार्दिक स्वागत, सादर अभिनंदन, प्रणम्य। मैं हमारे सभी वक्तागणों का एक बार फिर स्वागत करती हूँ जिन्होंने मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम, करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। डॉक्टर रजनी बाला से निवेदन करूंगी कि वे प्रोफेसर रमा मैथिली, प्रोफेसर शिक्षा संकाय हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय का बैज अलंकरण एवं शॉल भेंट कर स्वागत करें। थोड़ा थोड़ा ये करेंगे। आप थोड़ा जिसे निवेदन करूंगी कि वे प्रोफेसर अनिल कुमार नौटियाल, संकाय अध्यक्ष शिक्षा संकाय हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय जी का स्वागत एवं बैज अलंकरण एवं शॉल भेंट करें।
की प्राचार्य राठ महाविद्यालय पैठणी का स्वागत कर बैज अलंकरण करेंगे। का भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर हमारे बीच में भौतिक रूप से मौजूद नहीं है, ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। जी सर, जी सर। साथ ही हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर हरिकेश सिंह, पूर्व कुलपति जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा बिहार का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, क्योंकि हमारे बीच ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं। सर आपका हार्दिक स्वागत है। अब मैं निवेदन करूंगी वाणिज्य विभाग से श्री दीपक कुमार जी से कि वे इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के आयोजक सचिव डॉक्टर सौरभ सिंह जी का भी बैज अलंकरण करें। प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय काबू एवं मंच संचालिका डॉक्टर तनुजा रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सीखने सिखाने के सभी कार्यक्रम थीम भारतीय ज्ञान परंपरा गौरवशाली अतीत से सतत एवं नवाचारी भविष्य की ओर, इंडियन नॉलेज सिस्टम फ्रॉम ग्लोरियस पास्ट टू सस्टेनेबल एंड इनोवेटिव फ्यूचर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय के बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर सत्यप्रकाश शर्मा सर का मैं इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि प्रोफेसर MP जोशी सर, कुलपति श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय का मैं इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। माननीय कुलपति महोदय, शिक्षा, शोध, नवाचार एवं भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण एवं संवर्धन के क्षेत्र में निरंतर प्रयासरत हैं एवं हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आपके कुशल नेतृत्व में विश्वविद्यालय शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार एवं विद्यार्थियों के समग्र विकास की ओर अग्रसर है। आप इस कार्यक्रम में महाविद्यालय में भौतिक रूप से नहीं जुड़ पाए, लेकिन मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आगे के कार्यक्रम में जो है आपका भौतिक मार्गदर्शन हम लोगों को मिलेगा। इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सर, आज के इस प्रोग्राम के प्रमुख वक्ता प्रोफेसर हरिकेश सिंह सर, पूर्व कुलपति जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा का इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी और न्यूपा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली में शिक्षा संकाय के डीन रह चुके हैं तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर ऑफ एमरेटस एवं विजिटर रह चुके हैं। सर, आपने हमारे कार्यक्रम से जुड़कर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा दी और महाविद्यालय परिवार इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देता है, बहुत बहुत धन्यवाद देता है। बहुत बहुत साधुवाद सर।
आज के इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की प्रमुख वक्ता प्रोफेसर रमा मैत्री मैम, प्रोफेसर शिक्षा संकाय HMB गढ़वाल विश्वविद्यालय का इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर हमारे महाविद्यालय का आमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए महाविद्यालय परिवार आपको कोटि कोटि साधुवाद देता है, धन्यवाद देता है। और साथ ही जब मैंने मैडम की बात किया, मैडम ने मुझे आश्वासन दिया कि यदि किसी प्रकार की अन्य आवश्यकता होगी तो आप मुझसे जरूर संपर्क कीजिएगा। मैडम, आपके इस सहयोग के लिए महाविद्यालय परिवार सदैव आपका आभारी रहेगा। प्रोग्राम के प्रमुख वक्ता प्रोफेसर अनिल कुमार नौटियाल, विभागाध्यक्ष शिक्षा संकाय बिरला कैंपस HMB गढ़वाल विश्वविद्यालय का भी हम इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। आपने प्रथम दृष्टया सर हमारे बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपने हमारा प्रोग्राम का आमंत्रण स्वीकार किया, इसलिए महाविद्यालय परिवार आपका विशेष आभार, साधुवाद एवं धन्यवाद देता है। इस प्रोग्राम के विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर सुनीता वर्मा मैम, प्रोफेसर हिंदी विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू नेपाल, प्रोफेसर आशुतोष त्रिपाठी सर, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय रुद्रप्रयाग, प्रोफेसर जितेंद्र कुमार नेगी, प्राचार्य राज महाविद्यालय पैठानी का भी मैं इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। इसी क्रम में प्रोग्राम के विशिष्ट वक्ता डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग गुआंगडोंग यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज चीन एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर वाणिज्य किंगडम विश्वविद्यालय बहरीन का भी मैं इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। इसी क्रम में हमारे तकनीकी सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर योगेश शर्मा सर, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय पैठानी, राजकीय महाविद्यालय बिछियाणी, प्रोफेसर संजय कुमार सर, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय सतपुली एवं प्रोफेसर MP नागवाल सर, गवर्नमेंट PG कॉलेज गोपेश्वर, डॉक्टर सुशील कुमार, विभागाध्यक्ष शिक्षा संकाय BN मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा बिहार का भी मैं इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। इस प्रोग्राम में भौतिक एवं वर्चुअल माध्यम से जुड़े हमारे सभी प्रतिभागी एवं कॉन्फ्रेंस संयोजक डॉक्टर गणेश चंद सर, आयोजक सह सचिव डॉक्टर तनुजा रावत, आयोजक संयुक्त सचिव डॉक्टर मुकेश शाह सर एवं समस्त आयोजक टीम तथा सम्मेलन सलाहकार बोर्ड के सदस्य, महाविद्यालय की समस्त छात्र छात्राएं एवं यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वज्जन, श्रोता, तकनीकी टीम एवं मैं सभी का आपका इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और यदि मेरी नज़रों से कोई छूट गया हो तो वो मेरी नज़रों की लघुता होगी। इसमें जो है मेरे प्रति जो है मैं आपके प्रति विशेष सम्मान और निष्ठा प्रकट करता हूं। और यहाँ पर उपस्थित ग्राम प्रधान काबो कोहली जी का भी मैं इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता हूँ। धन्यवाद। शर्मा जी को, जिनके संरक्षण एवं मार्गदर्शन में महाविद्यालय परिवार यह अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित करने जा रहा है, उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आएं और विषय प्रवर्तन कर महत्वपूर्ण विचार हमारे समक्ष रखें। महाविद्यालय काबो पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड भारत में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारतीय ज्ञान परंपरा गौरवशाली अतीत से सतत नवाचारी भविष्य की ओर में आभासीय माध्यम और भौतिक रूप से समुपस्थित हमारे मुख्य आतिथ्य के पद को समलंकृत कर रहे प्रोफेसर NK जोशी सर, कुलपति श्री देव सुमन विश्वविद्यालय टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड, अति विशिष्ट अतिथि निदेशक उच्च शिक्षा प्रोफेसर DN खाली सर, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर उनियाल जी JD सर, मुख्य वक्ता प्रोफेसर हरकेश सिंह, पूर्व कुलपति जयप्रकाश नारायण छपरा विश्वविद्यालय बिहार, प्रमुख वक्ता प्रोफेसर रमा मैत्री, प्रोफेसर शिक्षा संकाय HMB गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल, प्रमुख वक्ता प्रोफेसर अनिल कुमार नौटियाल जी, संकाय अध्यक्ष शिक्षा संकाय बिरला कैंपस, विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर आशुतोष त्रिपाठी, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय रुद्रप्रयाग, विशिष्ट वक्ता डॉक्टर जितेंद्र कुमार नेगी, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय पैठानी,
विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर संगीता वर्मा, प्रोफेसर हिंदी विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू नेपाल। विशिष्ट वक्ता डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, गुआंगडोंग यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज चीन। विशिष्ट वक्ता डॉक्टर जाकिर हुसैन शेख, असिस्टेंट प्रोफेसर वाणिज्य विभाग, किंगडम यूनिवर्सिटी बहरीन। ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए सभी विद्वान एवं शोधकर्ता, महाविद्यालय के सभी प्राध्यापकगण, भौतिक रूप से उपस्थित सभी प्रतिभागीगण और प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय ज्ञान परंपरा गौरवशाली अतीत से सतत नवाचारी भविष्य की ओर विशेष 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आप सभी लोगों का महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसे भारतीय जन प्रणाली इंडियन नॉलेज सिस्टम भी कहा गया है, हजारों वर्षों के प्राचीन वैज्ञानिक और समग्र ज्ञान का भंडार है, जो योग, आयुर्वेद, दर्शन और गणित के माध्यम से आधुनिक चुनौतियों जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य, सतत विकास इत्यादि का व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करता है। भारतीय संस्कृत समावेशी और समतामूलक समाज की संकल्पना पर आधारित है। इस संस्कृति ने पूरे विश्व को एकता, समन्वय, सामंजस्य और अखंडता के सूत्र में बांधा है। भारतीय संस्कृति का मूलाधार ही है संस्कार और सम्यक विचार। संस्कार और सम्यक विचार मिलकर ही मानवता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मानवता के मार्ग की समझ ज्ञान के द्वारा ही विकसित हो सकती है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में ज्ञान के प्रचार प्रसार से ही चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति संभव बताई गई। भारतीय ज्ञान परंपरा मानव शरीर में ही ब्रह्मांड का भाव स्थापित करती है। भारतीय दर्शन, उपनिषदों और चरक संहिता जैसे ग्रंथों में यही भाव निहित है। कहा गया है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। मर्यादित भौतिकता, यथार्थ से परिपूर्ण लोकवादी चिंतन, मानवतावाद और आध्यात्मिकता, ये सब भारतीय ज्ञान परंपरा की सदा निराधारण है। भारतीय ज्ञान परंपरा को शास्त्रों में नदी के रूपक के द्वारा व्याख्यायित किया गया है। 10वीं शताब्दी के एक बड़े संस्कृत आचार्य हुए हैं राजशेखर। उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्य मीमांसा। उस काव्य मीमांसा में वे लिखते हैं कि सरिताम्यो प्रवाहाः तुच्छः कृत्स्नं यथोत्रं विपुलाः ये शास्त्र समारंभाः भवन्ति लोकस्य ते वन्द्याः। यानी कि हमारे शास्त्रों और लोक की परंपराएं नदी की भांति होती हैं। जैसे नदी उद्गम स्थल पर सूक्ष्म होती है, परंतु आगे वह विराट और अनेक मुखी हो जाती है। यह एक से अनेक धाराओं में विभाजित और विस्तारित होती है। जिस प्रकार गंगोत्री से गंगा निकलती है, उसके उपरांत उसमें अनेकानेक सहायक नदियां मिलकर उसके जल भंडार में असीमित वृद्धि करती हैं, उसी प्रकार भारतीय ज्ञान परंपरा में भारतीय साहित्य, भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन के साथ साथ लौकिक और पारलौकिक अनेक चिंतन पद्धतियां समाहित होती चली गई हैं। मुख्य बात यह है कि भारतीय ज्ञान परंपरा इन सभी ज्ञानानुशासनों के मूल में आध्यात्मिक श्रेष्ठता के माध्यम से समाज और सामाजिकता का महत्व निर्धारित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वैदिक काल से अनवरत, गतिमान, सतत प्रवाहमान ज्ञान की इस शाश्वत धारा की समृद्ध विरासत को जानने समझने पर व्यापक बल देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अपेक्षा है कि इस समृद्ध विरासत का हम पुनः अन्वेषण करें, प्रामाणिक सामग्री एकत्र करें, उस पर सार्थक चिंतन करें, मनन करें और उसके सार तत्व से अपनी शिक्षा पद्धति को उपयोगी और मानव के लिए मंगलकारी बने। हमें विश्वास है कि इन 2 दिनों में विद्वान शोधकर्ताओं द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा के इन सभी बिंदुओं पर सार्थक विमर्श किया जाएगा। प्रसन्नता की बात यह है कि इन सभी विषयों पर शोधकर्ताओं के 70 से अधिक शोध पत्र हमें प्राप्त हुए हैं और हमारे इस संगोष्ठी में रजिस्ट्रेशन लगभग 120 से अधिक की है। मैं समझता हूं कि इस संगोष्ठी की महत्ता
इसमें प्रस्तुत होने वाले जो विचार होंगे उससे निश्चित रूप से गरिमावान बनेगी। मैं बहुत अधिक ना कहते हुए विद्वानों और शोधकर्ताओं के विचारों से सभी प्रतिभागियों को अनुसूचित करना चाहूँगा और अपनी बात भारती की इन पंक्तियों की शुभकामना के माध्यम से समाप्त करता हूँ कि सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस पर तथा सब में भरा उत्साह हो, सबके हृदय में सर्वदा संवेदना की दाह हो, हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो। विद्या कला कौशल्य भी सबका अपना विभाग हो, उद्योग का उन्माद हो, आलस्य का त्याग हो, सुख और दुख में एक साथ सब भाइयों का भाग हो, अंतःकरण में गूंजता राष्ट्रीयता का राग हो। एक बार पुनः सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन। धन्यवाद। सत्र का आरंभ करते हुए सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे मुख्य अतिथि महोदय प्रोफेसर NK जोशी, कुलपति श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय। जी सर, बिल्कुल क्लियर है। आवाज सर आवाज थोड़ी बढ़ सकती है, कम है। नहीं, वहाँ कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो माइक क्यों नहीं उठाते? जी जी सर, बिल्कुल क्लियर है। बड़े लेवल बढ़ा दो। ये तो कोई और होगा ना, वो याद कोई और होगा ना, एक कोर्स है भारतीय ज्ञान परंपरा का कोर्स है और रामचरितमानस का है, गीता का है, वैदिक साइंस है और स्वामी विवेकानंद से इस तरह के हमारे 6 कोर्सेज हैं। और इन 6 कोर्सेज को करना अनिवार्य है। तो हिंदी का जो हमारा एक कोर्स है उसको हम पूरा फॉलो करता है ताकि हर एक विद्यार्थी भारतीय ज्ञान परंपरा की उसको नॉलेज। और दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय में अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भारतीय ज्ञान परंपरा का समन्वय स्थापना कर एक AI बेस्ड चैटबॉट बनने यानी जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो लोग यहाँ पर और लोग हैं, उनको तो सब मालूम है कि भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, उसमें क्या इसके उद्देश्य है और क्या क्या चीजें कवर करता है। जैसे हमारे विद्यार्थियों से पूछा जाए कि भाई ये बताइए कि भारतीय ज्ञान का वेद क्या है, वेद क्या है, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन अगर हम अधिकतर विद्यार्थियों से पूछा जाए तो कोई ये नहीं बता पाएंगे कि वेद हमारे। तो हमने क्या किया कि भारतीय ज्ञान परंपरा और
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ते हुए एक चैटबॉट एपीआई बेस्ड प्रोग्राम तैयार किया है जिसका नाम है ज्ञान। ये आपको अगर आप पुस्तकों के माध्यम से जो हमारे विज्ञान परंपरा के बारे में कोई के शंका कोई है चैटबॉट के माध्यम से वो अपने क्वेश्चन को उसमें रख सकते हैं। अब हम आज की टॉपिक की बात करते हैं कि टॉपिक आपने रखा हुआ है और जो भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा है जैसे हम कहते हैं जब कभी हम कहीं पर यज्ञ करते हैं या पूजा करते हैं तो संकल्प लेते हैं कि भारत भारतखंड की बात करते हैं जम्मू के भारत की बात करते हैं। लेकिन क्या है भारत क्या है यानी जो भारतीय ज्ञान का परंपरा आ रहा है उससे जो आज का भारत है उस भारत नहीं है वो जो हमारा अखंड भारत था जो हमारा अखंड भारत था उस अखंड भारत की बात हमें कही गई है। उस अखंड भारत में जो हमारा अविभाज्य भारत था जिसमें आज पाकिस्तान है बांग्लादेश हमारा उसमें अफगानिस्तान है उसमें श्रीलंका है म्यांमार है भूटान है और नेपाल है यानी पहले तो ये पूरा एक अखंड भारत था ना तो जो नॉलेज जो ज्ञान हमारा पूरे देश में जो हमारा छिपा हुआ है जो अखंड भारत का ज्ञान है वो हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा है। अब हम जैसे बात करते हैं बताते हैं वेद सिंपली जैसे वेद जो है हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ है और वेदों को जैसे किसी ने लिखा नहीं है लोग अपना तो इन्हें सिद्धि कहा जाता है। ये अर्थात सुंदर प्राप्त में जो ईश्वर और विष्णु को प्रदान किया है वो वेद है। और वेद का जब बात करते हैं चार वेद है सभी इसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं हमारे चार वेद हैं और जो चार वेदों की जो विषय वस्तु है वो अलग अलग है। ऋग्वेद की बात करते हैं तो उसमें देवताओं की स्तुति है प्रकृति है औषधियाँ हैं। ऋग्वेद की बात करते हैं उसमें यज्ञ की विधियाँ है कर्मकांड है तत्व ज्ञान है। सामवेद की बात करते हैं तो उसमें हमारे संगीत है उपासना है नाट्य ज्ञान है। और अथर्ववेद की बात करते हैं उसमें रहस्यमय विद्या है चिकित्सा ज्ञान सारा का एक दूसरा प्रश्न आता है लेकिन इसमें थोड़ा सा हमारी 108 उपनिषद है इसमें से जो 13 उपनिषद है जिसका नाम आप सामने देखते हैं समय की बाध्यता है सारे नाम नहीं पढ़ रहा हूँ। जो 13 उपनिषद है ये सबसे उपनिषद माने जाते हैं और उपनिषदों का जो रचनाकार पाई गई है एक हिसाब से 700 से 600 के बीच मानी जाती है। और जब लोकमान्य तिलक इसके बारे में उन्होंने कहा था मिशन हमारे जो है 1900 ईसा से पहले मिशन में है क्या मिशन ठीक है हमें पता मिशन है लेकिन इसके अंदर क्या है कि हमारे इसमें आत्मा और परमात्मा का संबंध के बारे में बताया गया है। ब्रह्म का क्या स्वरूप है और उसे कैसे ब्रह्म प्राप्त किया जा सकता है समाधान करते हैं। कर्म और ज्ञान का क्या है मोक्ष की अवधारणा क्या है जीवन मृत्यु और पुनर्जन्म क्या है जहाँ बड़ा ज्ञान और इतिहास मोक्ष के बारे में ज्ञान और क्या है। अब इसी तरह से हमारे पुराण जो इसी पुराण हमारे महापुराण और ये इसके नाम हमारे यहाँ पर ये इसके नाम हमारे ये हमारे पुराण कैसे संस्कृत होता है देवताओं के जो अवतार है कितने अवतार हैं क्या उसकी लीला है राजाओं और ऋषि की वंशावली है कितने हमारे ऋषि थे सप्तऋषि है उनकी क्या वंशावली है तीर्थ यात्रा का क्या महत्व है अनुष्ठान योग आयुर्वेद ज्योतिष वास्तु को ब्रह्मांड ज्ञान ये हमारे सारे जितने शास्त्र हैं इसके बारे में इसका वर्णन है। और जब तीसरी बात हम बात करते हैं हमारे भारतीय धरती को माता है धर्मशास्त्र। अब धर्मशास्त्र की जो मेन हमारे ग्रंथ है इसके मनुस्मृति सभी जानते हैं
सब भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं। आज के वैज्ञानिक ये कहते हैं कि साहब जो गणित में की जो जैसे शून्य है तो शून्य की खोज, तो ये आज के वैज्ञानिक ने नहीं कहा है। अगर आप यजुर्वेद के 40वें में और 7वां श्लोक पढ़े तो उसमें एक जगह में लिखा है वो खम ब्रह्म, तो उसमें पूरा का पूरा शून्य के बारे में पूरा लिखा गया है। इसी तरह यजुर्वेद में अगर आप देखते हैं यजुर्वेद में 17 और 20 श्लोक में पूरे शून्य का वर्णन किया गया है। यानी शून्य का जो वर्णन था वो आज से नहीं हमारे यजुर्वेद में वहां पर वर्णन किया गया है। इसी तरह आज हम जब बात करते हैं हमारे यहाँ पर साहित्य का वर्णन किया गया है। आप बताइए उस वाल्मीकि रामायण कब लिखी गई थी और उस समय इतनी बड़ी संख्या का है, क्योंकि आधुनिक परिदृश्य की जब हम बात करते हैं आधुनिक परिदृश्य में 10⁻23 तक की हम बात करते हैं, कोई डिस्टेंस की बात करते हैं, यहाँ से सूर्य की दूरी की बात करते हैं या बृहस्पति की दूरी की बात करते हैं, तो हम 10⁻23 तक इसी से। लेकिन वाल्मीकि रामायण में उस समय की बात करते हैं 10⁻62 तक की संख्या का वर्णन किया गया। इसी तरह से हमारे ऋग्वेद में अभी हम बात करते हैं हमारा गुणा है, गुणा करना है, भाग करना है, ज्योमेट्री है, ये सारे के सारे संकेत हमारे ऋग्वेद में मिलते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों कैसे किए जाते हैं, यज्ञों में जो वेदी है उसकी कैसे किस अनुपात से वेदी बनाई जाती है, सूत्र के बारे में पूरा बताया गया है। हम बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरी की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, इस सारे का सारा हमारे अथर्ववेद में इसकी बात कही गई है। और जब हम बात करते हैं हमारे जो मुख्य गणितज्ञ हैं जैसे आर्यभट्ट जी है 476 ईस्वी में काम किया था। भास्कराचार्य जी ने आर्यभट्ट का जो मेन आपने उनका जो ग्रंथ है उसमें ट्रिग्नोमेट्री है, बीजगणित है, खगोल शास्त्र है। भास्कराचार्य ने जो लीलावती और बीजगणित है इतना महत्वपूर्ण है, और भास्कराचार्य जी ने उसमें गुरुत्वाकर्षण की भी बात कही गई थी और ब्रह्मगुप्त ने शून्य के बारे में इसको विस्तार से बात की। इसी तरह जब विज्ञान में हम साइंस की बात करते हैं, आज हम बात करते हैं एटम बम की बात करते हैं। एटम बम बेसिकली जो एटम से एटॉमिक एनर्जी से बनाया जाता है, तो और उसके विखंडन से सृष्टि की उत्पत्ति को दर्शाता है। यानी जो बिग बैंग की शेप मिला और गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी निकाली। भैया ये तो अभी आज की बात है, ये जो गुरुत्वाकर्षण तो हमारा ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया है गुरुत्वाकर्षण का। इसका वर्णन मुझे ये लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि जो हमारे जो विद्युत की स्टडी करके इन लोगों ने जिन्होंने क्लेम किया है कि गुरुत्वाकर्षण ये है, परमाणु ये है और लॉ ऑफ गति के नियम क्या है, सूर्यमंडल क्या है, ये सारा का सारा जो है हमारे वेद से लेकर इन लोगों ने कहीं न कहीं से उसका हमें कहीं रेफरेंस नहीं दिया और वो चीजें अपने नाम पर जोड़। अभी से सूर्य ग्रहण की बात करते हैं और चंद्र ग्रहण की बात करते हैं। ऋग्वेद में यदा सूर्यम चंद्रमा आवर्तम तिष्ठति तथा तमो जायते पूरा लिखा हुआ है, और ऋग्वेद में चंद्रमा हमारे जो लॉज ऑफ मोशन के बारे में बताया गया है। वैसे वेदव्यास द्वारा महाभारत में उल्लेखित किया गया है व्यतिरिकाल अवस्थितम अनपेक्षितम, अर्थात वाले जो साइंस वाले हैं वो अच्छी तरह समझते हैं हमारे गति के 3 नियम है, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन पहला है कि तब तक कोई वस्तु चलती रहेगी तब तक उसमें कोई बाह्य फोर्स ना लगाया जाए। कणादृष्टि के बारे में आप पढ़िएगा, कणादृष्टि के बारे में सर्च करिए, उन्होंने एटॉमिक थ्योरी एटम बम भी वैश्विक दर्शन में गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया। और उसके बाद दूसरा जो गति का नियम है एक और विधिता में चालकता होता है, यानी गति में परिवर्तन आए हुए वायु F = ma, फोर्स = मास × एक्सेलरेशन, ये भी तो बताया गया है। और तीसरा जो हमारा नियम है एवरी एक्शन हैज इट्स ओन रिएक्शन बताया गया है। वेग और संयोग साइंस हमारे में उसे दिया गया है। अब गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की बात करते हैं। 3000 वर्ष पूर्व वैज्ञानिक
20.4 की व्याख्या में अपना उल्लेख किया गया है। ये पूरा रेफरेंस है, ये पूरा रिसर्च से डेटा दिया गया है, कोई आवाम बात नहीं है। आप ये देखें कि द्विसदे विच योजने एक निमिषाद है प्रकांड, इसका हिंदी का अनुवाद है ऐसा स्मरण किया जाता है कि सूर्य प्रकाश आधे निमिष में, यानी 2202 योजन की दूरी तय करना आधे निमिष में। तो वैदिक इकाइयों के अनुसार गणना एक योजन का मतलब होता है 9.099 1 योजन हो गया। एक निमिष का मतलब होता है 0.2112 सेकंड हो गया। हाफ निमिष हो गया 0.105 सेकंड हो गया। अब ये कह रहे हैं उसमें लिखा गया है कि 2202 योजन, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 2202 योजन को 9.029 मील से करें तो ये कितना मील आता है। तो गति और गति कार्य में दूरी बढ़ती है समय, तो दूरी हमारी है 30,28.18 और समय हमारा है 0.1056। तो ये एग्जैक्ट आता है 189,547 मील प्रति सेकंड। जो आधुनिक विज्ञान के अनुसार गति 282 मील प्रति सेकंड के बहुत निकट है। तो उन्होंने बताया 189,547 बताया गया हमारे वेदों में, जो करीब उसके लगभग 182 मील प्रति सेकंड के साथ है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आज हम क्लेम कर रहे हैं ये हमने किया, हमारे आज के वैज्ञानिक ने किया, ये तो पहले से ही सब है। तो आज आवश्यकता है, ये तो सब चीजें तो हो गई है, इसके अतिरिक्त तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें अभी रिसर्च नहीं हुई है। तो मैं तो अपने जो हमारे प्रोफेसर लोग हैं, जो टीचर्स लोग हैं और जो हमारे शोधार्थी हैं और जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि इन विषय पर जहाँ पर खोज नहीं हुई है उसमें ऐसे टॉपिक लें। आप चाहे ऋग्वेद का कोई टॉपिक लें, यजुर्वेद का लें, सामवेद का लें, अथर्ववेद का लें, ऐसी चीजें उसमें से निकालें जो अभी तक जिनका वर्णन नहीं किया गया है। और बहुत सी सारी ऐसी चीजें अभी तो आप देखेंगे उसमें से जो साइंस निकाली गई है, देखा से मुझे लगता है 5 से 6% निकाला गया है। 99% तो अभी हम जानते ही नहीं है कि वेदों में क्या हमारा साइंस छिपा हुआ है। अब वेदों में विमान शास्त्र की बात करते हैं, वैसे भारद्वाज ने विमान शास्त्र की बात की है, तो उन्होंने क्लियरली मतलब बताया कि 3 तरह के विमान होते हैं, यांत्रिक, तांत्रिक और मांत्रिक विमान होते हैं, जो यंत्र से चलते हैं, तंत्र से चलते हैं, मंत्र से चलते हैं। तो पहले हमारे विमानों में कितनी क्या गतियां होती थी, कितने यंत्र होते थे, पूरा उसके बारे में बताया गया। इसी तरह से मेट्रोलॉजी हमारा पुष्टि ज्ञान है, इसके बारे में जो 5वां मंडल है उसका जो 23वां सूत्र है उसमें पूरा का पूरा बताया गया है, मेट्रोलॉजी के बारे में बताया गया है, जो आज मेट्रोलॉजी की बात करते हैं। इसी तरह से पर्यावरण की बात करते हैं, आज पूरा का पूरा पर्यावरण हमारे वेद में किस तरह से हमारे पर्यावरण को सुरक्षित किया जाए, कैसे हमें स्वच्छ हवा मिले, क्या भोजन हमें करना चाहिए, कौन से पेड़ हमें लगाना चाहिए, पूरा का पूरा हमारा उसमें साउंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, पूरा नाद ब्रह्म हमारा है, ओंकार है, शुद्ध स्मृति है, नादम ब्रह्म रूपम तुम तीन सर्वप्रवर्ते, नाद ही ब्रह्म का स्वरूप है, ये सब होता है। ये सारा का सारा विज्ञान की बात है। मंत्र विद्या ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मंत्र विद्या में मैं तो अपने जो हमारे रिसर्चर्स हैं उनसे आग्रह करूंगा कि मंत्र के बारे में रिसर्च करें। अभी कुछ लोगों ने गायत्री मंत्र के बारे में रिसर्च किया है, उन्होंने देखा है कि गायत्री मंत्र पढ़ने से क्या किस तरह से आदमी के जीवन में परिवर्तन होता है। उन्होंने ऐसे कई सारे केसेस दिए, कुछ ऐसे केस किए जो बिल्कुल ही जो कह सकते हैं नास्तिक हैं, उनसे आप एक माला करके 2 माला करके 4 माला करेंगे, उसके बाद 3 महीने के अंदर उसमें क्या अंतर आया, 6 महीने में क्या आया, 1 साल में। तो ऐसा उनके इस तरह से उनका जो व्यक्तित्व है उनका इस तरह का व्यक्तित्व चेंज हुआ, उनकी वाणी में इस तरह से चेंजेस हुई। ये पूरा का पूरा हमारा जो मंत्र विद्या है उस मंत्र विद्या के बारे में पूरा का पूरा वर्णन हमारा है। वैदिक में हमारा कृषि विज्ञान के बारे में पूरा का पूरा हमारा है, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में ये पूरा का पूरा कृषि विज्ञान हमारा पूरा छिपा हुआ
पढ़ाई है, खगोल शास्त्र है, खगोल शास्त्र के बारे में, शिल्प विज्ञान का हमारा है, शिल्प विज्ञान के बारे में हमारा पूरा वर्णन इसका किया गया। इसकी मूर्ति कला में क्या होता है, चित्रकला, धातु शिल्प, वस्त्रकला, आयुर्वेद बारे में तो आप जानते ही हैं, पूरा का पूरा आयुर्वेद हमारा चरक संहिता है और ये पूरे के पूरे जो वरुण देव से हम यहाँ इस संहिता आपने सुशिल संहिता के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे, इसमें अगर आप देखते हैं, अगर दर्शन से हम बात करते हैं, इसमें हमारे जो शल्य चिकित्सा की बात करेंगे, जो हमारे च्यवन ऋषि हुआ करते थे, च्यवन ऋषि की आंखें नहीं थी, उनकी आंखों की ऑपरेशन किया गया उस समय, शल्य चिकित्सा की गई, वही ये कान पर सिवाय सर्जिकल शस्त्रक्रिया से जोड़ा गया। उसमें अगर आप इसकी बात करते हैं तो सुशिल संहिता जो है आज की जो सर्जरी है उसका जन्म माना जाता है, और उसमें अगर आप सुशिल संहिता को पढ़े तो उसमें 1120 रोगों का वर्णन किया गया है। उसमें 700 जो है मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बताया गया है, 64 खनिज के बारे में बताया गया है, 57 जंतु आधारित औषधियां बताई गई है, 101 जो है उसमें शल्य यंत्र बताए गए हैं। तो इसी तरह से जो सुशिल संहिता है उसमें किस तरह से आपकी जो सर्जरी की जाती थी, कैसे आपने नाली के नीचे की सर्जरी की जाती थी, भोजन नली की सर्जरी की जाती थी, और जो आपके नेत्र की जो नेत्रहीन है और प्लास्टिक सर्जरी का उसको वर्णन किया गया है। जो आज हम कहते हैं प्लास्टिक सर्जरी, तो कुछ ही साल पहले हमारे संसार में आई, लेकिन ऐसा नहीं, प्लास्टिक सर्जरी के बारे में हड्डी को जो फ्रैक्चर, हड्डी जोड़ने के बारे में बात की गई है। और जो क्लोनिक की बात की, आज हम बात करते हैं कि आमंत्रित करना चाहूंगी प्रोफेसर हरिकेश सिंह, पूर्व कुलपति जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा बिहार से। प्रोफेसर हरिकेश सिंह बीएचयू के शिक्षा संकाय के पूर्व संकाय प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष, पूर्व विभागाध्यक्ष डिपार्टमेंट ऑफ फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, नीपा नई दिल्ली, सदस्य राज्य सलाहकार परिषद, आचार्य कुल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं बीएचयू अध्यापक संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रोफेसर सिंह यूजीसी, NAAC, NCTE, NCERT, RCI, MHRD, न्यूपाक एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों के